हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको साधारण ब्याज के बारे में समझाया था और आज मैं आपको समझाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होना। साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष एक ही समान ब्याज रहता है। जैसे कि 100 रुपये मूलधन है और 10% दर है ना, तो 3 साल का ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज में क्या होगा? प्रत्येक वर्ष पहले साल भी 10 रुपये ब्याज होगा, दूसरे साल भी 10 ही होगा, तीसरे साल भी 10 ही होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। और वो ब्याज पे ब्याज कब लिया जाएगा? जब हम मूलधन पर ब्याज लेते हैं। जैसे कि यदि दर 10% वार्षिक है और 2 साल का ब्याज प्राप्त करना है, तो जैसे ही वो ब्याज हमारे पास 1 साल रह जाएगा तो हम ब्याज पर ब्याज लेंगे। तो देखिए, हम क्वेश्चन से ये हम समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं हमें 1,000 रुपये पर 10% दर से 2 साल का ब्याज है वो निकालना है। ठीक है, 1,000 रुपये पर 10% की दर से 2 साल का ब्याज हमें निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए, पहला साल और दूसरा साल हमें कोई भी शर्त देर नहीं रखी है, तो हम क्या मानेंगे? ये 10% वार्षिक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 2 साल का यानी कि 2 बार हम ब्याज लेंगे, शर्त कोई नहीं दे रखी है। तो देखिए, पहले साल का ब्याज क्या होगा? 1,000 का 10% कितना होगा? 100 रुपये। ठीक है, दूसरे साल का कितना होगा? 1,000 का 10% कितना होगा? 100 रुपये। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, ये 100 रुपये जब हमारे पास 1 साल रह जाएगा, ये क्या है? ब्याज। तो इसका भी हम ब्याज लेंगे, तो 100 का कितना? 10% कितना होगा? 10 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना होगा? 210 रुपये। 100 200 और ये 10 210। लेकिन साधारण ब्याज होता तो कितना होगा? 100 और 100 200 ही होता। साधारण ब्याज होता तो 200 ही होता। चक्रवृद्धि ब्याज में कितना? 210। अंतर कितना आ रहा है? 10 रुपये। ये अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। क्या अंतर है? ये जो है ना, ये अंतर है। इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो हम क्या मान लेते हैं, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। जैसे कि आप 1 जनवरी मान लीजिए 2020 को 8,000 रुपये उधार लेते हैं। ठीक है, कितनी दर से? 10% दर से उधार लेते हैं, और आपको 3 साल का ब्याज निकालना है। 3 साल का ब्याज निकालना है। ठीक है, पहले सवाल को समझिए। आप 1 जनवरी 2020 को 8,000 रुपये लेते हैं 10% की दर से। 3 साल का आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, दर है वो वार्षिक है। अब देखिए, पहले तो आप सवाल समझिए। आप लेते हैं 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो आपका 1 साल पूरा कब होगा? 1 जनवरी 2021 को आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। 2 साल कब होगा? 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022। और तीसरा साल पूरा कब होगा? 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023। ठीक है, अब देखिए, जब आप 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 आएगी, तब आप 8,000 रुपये पर क्या दोगे? 10% ब्याज दोगे। तो देखिए, हम समझ 3 साल का ब्याज निकालना है, तो हम 3 स्टेप निकालेंगे। पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा स्टेप। स्टेप का मतलब क्या है? 3 साल का ब्याज। ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल का ब्याज है। तो देखिए, पहले साल का ब्याज निकालना है। मूलधन कितना है? 8,000। दर कितनी है? 10%। और साल कितने? 1 2 3 साल। तो आप स्वयं सोचिए, ये 8,000 रुपये जब आपके पास में 1 साल रह जाएंगे, तब आप क्या करोगे? 10% ब्याज दोगे। और ये 1 साल कब होगा? 2020 से
2021, 1 जनवरी 2021 को आपका एक साल हो जाएगा। तो आप कितना दोगे ब्याज? 800 रुपये। 8,000 का 10% कितना होता है? 800 रुपये। अब 1 जनवरी 2021 से जब 1 जनवरी 2022 आ जाएगी तो आप ब्याज लोगे किस पर? एक तो इस 8,000 पर लोगे और एक किस पे लोगे? इस 800 रुपये पर लोगे। ब्याज पर ब्याज लेंगे कब? जब ये ब्याज हमारे पास एक साल रह जाएगा। तो 8,000 का 10% कितना होगा? 800। और इस 800 पे भी 10% कितना होगा? 80 रुपये। अब जब 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 आ जाएगी तब हम क्या करेंगे? एक तो हम इस पर 10% लेंगे, ये कितना? 10%, 800। और ये ब्याज भी हमारे पास एक साल रह गया ना। कब? 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023। तो हम इस पर भी ब्याज लेंगे। कितना? 800 और 800 कितना? 1600। 1600 का 10% कितना होता है? 160 रुपये। अब देखिए ये भी तो हमारे पास 12 महीने रह गया, तो 80 का 10% कितना होगा? 8 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना? 800, 1600 और 2400। ये तो साधारण ब्याज भी होता। और ये क्या? 80 और 160, 240 और ये 8 रुपये। तो 2400 और 240 और ये 8, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 2400, 200, 2640, 2650 रुपये ये चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा। ये आप ध्यान रखना। तो अंतर क्या? ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ? साधारण ब्याज होता तो हम ये 10%, ये 10%, ये 10% ले लेते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कह रहा है इस ब्याज पर भी ब्याज लो, इस पर भी लो और इस पर भी लो। और ये कब लेना है? जो हमें शर्त दे रखी है। जैसे यहाँ पर एक साल का दे रखा है, जैसे ही ये ब्याज हमारे पास 1 साल रह जाएगा, 12 महीने रह जाएगा, तो हम इस पर ये ब्याज ले लेंगे। ये जब हमारे पास 1 साल रह गया और ये तो हम फिर से ये ब्याज लिया। अब ये जब हमारे पास 1 साल रह गया तो हम इस पर भी ब्याज ले लिया। तो ये है तरीका। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये है, ठीक है, इस पर आपको 5% की दर से 3 साल का ब्याज निकालना है। 3 साल का ब्याज निकालना। 20,000 रुपये है, 5% की दर से और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो देखिए हम मान लेते हैं, वापस वैसे ही मान लेते हैं एक बार और ताकि आपको समझ में आ जाए। ये राशि आप लेते हो 1 जनवरी 2020 में, ठीक है, ये लेते हो। इसको एक साल कब होगा? 1 जनवरी 2021 में एक साल हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 में 2 साल और 1 जनवरी 2023 में 3 साल हो जाएगा। कैसे होगा? 2020 में तो आपने लिया है ना, 12 महीने होंगे तब होगा 1 साल, और फिर 12 महीने होंगे 2 साल, फिर 12 महीने होंगे 3 साल, ठीक है। तो 3 साल का ब्याज निकालना है तो हम 3 स्टेप लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 20,000 रुपये हैं, 5% की दर है, ठीक है। तो जैसे ही ये 20,000 रुपये आपके पास एक साल रह जाएगा तो आप 5% क्या ले लोगे? इस पर ब्याज ले लोगे। तो कितना हो जाएगा? 20,000 का 5%, 1,000 रुपये। अब जब अगला साल 2021 से 2022 आएगा तो आप क्या करोगे? एक तो इस पर 5% लोगे, कितना? 1,000 रुपये। और फिर क्या करोगे? ये भी तो आपके पास में 12 महीने रह गया है, तो इस पर भी आप क्या लोगे? 5%। तो कितना हो जाएगा? 1,000 का 5% आपका कितना हो जाएगा? 50 रुपये। अब जब 2022 से 2023 आएगा तो क्या होगा? ये राशि और ये राशि आपके पास में एक साल और रह गई, तो इस पर आप लोगे कितना? 5%। 2,000 का 5% कितना होगा? 100। और एक इस पर भी आप लोगे 5%, तो कितना होगा? 1,000। अब ये भी तो आपके पास में 12 महीने रह गई है, तो इस पर भी आप ब्याज लोगे, कितना? 5%। 50 का 5% कितना होगा? 2.5 रुपये। तो 1,000, 1,000, 1,000, 3,000 और ये आपका 150 और ये 2.5 रुपये। तो 3152.5 रुपये आपका ब्याज हो गया चक्रवृद्धि। ये आपको ध्यान रखना है। सूत्र से करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सूत्र से करते तो आप क्या करते? 20,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100
इंटू 105/100। क्यों किया? ये 3 साल का निकालना है। अब यहाँ से आप काटते 105 जैसे 21/20, 21/20, 21/20, 20 को इससे काटते, फिर 21 को इससे गुणा करते, तो काफ़ी समय लग जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप ये तरीका समझ गए तो आपको बहुत आसानी से आप लगभग 7 से 8 सेकंड में ये निकाल लोगे। तो एक बार वापस समझा देता हूँ आज बेसिक। तो कह रहा है जैसे ही आपके पास मूलधन 1 साल रह जाएगा, वो तो ब्याज लेगा ही। ब्याज भी यदि आपके पास 1 साल रह जाएगा तो ब्याज पर भी ब्याज लेना है। 1 साल क्यों? यहाँ पर शर्त वार्षिक थी इसलिए। तो 20,000 का 5% 1,000, 20,000 का 5% 1,000, 20,000 का 5% 1,000। अब ये 1,000 आपके पास में 2020 से 2021 आया, लेकिन यहाँ पर 2021 से 2022 आएगा, तो ये ब्याज आपके पास 1 साल रहेगा, तो आपने ब्याज ले लिया। अब 1,000 और 1,000 2022 से 2023 आएगा, तो ये आपके पास रह गया, तो इस पर आपने ब्याज ले लिया। और ये 50 आपके पास 2022 से 2023 आएगा, तो आपने 2.5 रुपये ले लिए। तो ये तरीका है इसको सवाल को करने का। एक लास्ट सवाल आपको बता देता हूँ आज के लिए। तो आप मान लीजिए अब 4,000 रुपये हैं और 8% दर है और आपको 2 साल का ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड, 4,000 का 8%, 8 चौके 32, 320, ठीक है। और वापस क्या होगा? 320। अब ये 320 भी तो आपके पास 12 महीने रह गया, तो इसका भी आप क्या करोगे? 8% निकाल लोगे। तो 8 दूनी 16 और 8 तिरी 24, 24.6 रुपये ये हो गया। तो 640 ये और 24.6 ये, 0.6 4 4 2 6, 664.6 रुपये ब्याज हो गया। तो आज के लिए इतना ही। चक्रवृद्धि ब्याज आपको मैंने बेसिक समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही ये है कि ब्याज पर ब्याज, मूलधन पर तो ब्याज लेते ही हैं, बल्कि ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं, यही चक्रवृद्धि ब्याज है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली क्लास में और अच्छे से जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए, टेक केयर।